हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका दिवांगन। आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी असाइनमेंट नंबर 5। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजली सिग्निफिकेंट टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन। सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, हमको मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। कैसे, हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल में ये देखते हैं कि हमको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। जैसे लिखा है, देखो, द मैनेजमेंट नीड्स टू नो दैट प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या हम देखते हैं, बिजनेस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, फिर हैज़ बिन टूवर्ड्स इट ऑब्जेक्टिव्स और प्रोबेबिलिटी इकोनॉमिक साउंडनेस टर्न etc फ्रॉम एनालिसिस दे कैन बी मेड अवेलेबल ऑन द बेसिस फैक्ट्स ऑफ, है ना। इसमें देखते हैं कि हम प्रोग्रेस कैसे करेगा, बिजनेस का विकास कैसे करना है, हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। फिर है आपका सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर। अब देखो, कोई भी इन्वेस्टर, देखो इंग्लिश में जो लिखा है उसको आप पढ़ लेंगे, मैं आपको केवल हिंदी में इसके मीनिंग बताऊंगी। देखो क्या होता है, कोई भी, जैसे अब देखो, आप ही एक इन्वेस्टर हो तो आप किस जगह में इन्वेस्ट करना चाहोगे, जहाँ पे आपको फ़ायदा दिखेगा, कंपनी अच्छी है वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो वैसे ही क्या होता है आपका, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वित्तीय विवरण होता है, उसके विश्लेषण से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं विनियोग। फिर है सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अब देखो, कोई भी क्या होता है, कंपनी, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नॉन लिक्विड डिपॉजिट, है ना। कोई भी लेंदर क्या देखेगा कि इस कंपनी है, उसकी शोधन क्षमता कितनी है ना, पेमेंट करने की क्षमता कितनी है ना। ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका महत्व है आपका, है ना। मैं केवल आपको मीनिंग समझाऊंगी हिंदी में, आप बाकी आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपका सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा कि किसके टैक्स का क्या होता है, कर का निर्धारण किया जाता है इससे, ठीक है। फिर व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, राइट इट्स लिमिटेशंस। अब देखो, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये क्या है, टेक्निक्स है फाइनेंशियल एनालिसिस। इवेलुएट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस, क्या है, अंक गणितीय है ना। ये हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन ऑफ फिगर टू अदर रिलेवेंट फिगर, है ना। अंकगणितीय संबंधी में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं डाटा में। सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ रेशियो, लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, डिफरेंट फर्म्स अप्लाई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिफरेंट फर्म क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी अकाउंटिंग की यूज़ करते हैं। देयर फॉर आर रेशियो ऑफ द फर्म कैन नॉट ऑलवेज बी कंपेयर्ड वन अप रेशियो। अब देखो क्या होता है कि हमको रेशियो कंपेयर करने के फर्म, सम फर्म्स में वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। हाँ देखो, कोई कंपनी होती है जो क्या करती है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिफो का यूज़ करती है, कोई फीफो, है ना, वो अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर है फॉल्स रिजल्ट। अब देखो, यदि आपकी बैलेंस शीट जो है उसमें रिजल्ट फॉल्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो हम रेशियो निकालेंगे वो भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। फिर है कॉस्टली टेक्निक। रेशियो एनालिसिस जो है क्या होता है, वो कॉस्टली टेक्निक है ना। लेकिन क्या, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड, क्या होती है, जो छोटे हैं ना, जो छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उसके लिए ये अफोर्ड नहीं करते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण का विश्लेषण। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें देखेंगे हम, नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्या होता है, हम नॉलेज, है ना, कि अर्निंग की कैपेसिटी क्या है, प्रॉफिट कितना, और इसके लिए भी क्या है, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका एनालिसिस करते हैं। फिर नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्वेंसी। द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म एज वेल लॉन्ग टर्म फॉर सॉल्वेंसी कंसर्न। हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी के लिए क्या करते हैं, हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। फिर नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को, अब हम किसी भी बैलेंस शीट को अगर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमको उसके बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो पता चल जाती है। फिर है टू नो अबाउट कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड।
हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट कितनी और इंटरेस्ट और डिविडेंड कैसे हमको मिलेगा, है ना। फिर नॉलेज ऑफ ट्रेंड ऑफ बिजनेस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स टू मेक अ कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ बैलेंस शीट्स वेरियस ईयर्स, है ना। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक ईयर को दूसरे ईयर से, है ना। परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सारी चीज़ों को। फिर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, इससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है। फिर है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब देखो कॉम्परेटिव है ना, हमको क्या करना है 17 और 18 को जो इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है 30 लाख का, 36 लाख का, एक्सेस कितना है 6 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा एक्सेस है 6 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर है ना, जैसे कि इतना है 30 लाख रुपए, इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 20। फिर हम लेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 5 लाख, 5 लाख, नो एक्सेस है आपका। करेंट एसेट्स कितना है आपका 15 लाख, 10 लाख 50 हज़ार, कितना है 4 लाख 50 हज़ार। इसको भी आप ये माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा से कम हुआ इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखे हैं, इसलिए हम क्या किए हैं इसको ब्रैकेट में लिखे। वैसे परसेंटेज निकालोगे टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है 25 लाख, 25 लाख, नो एक्सेस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख रुपए एक्सेस है, तो आप फिर परसेंटेज निकालेंगे। लॉन्ग टर्म लोन 15 लाख, 15 लाख, नो एक्सेस। करेंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख, 5 लाख 50,000, तो कितना हो जाएगा 50,000 बचेगा, है ना। तो देखो जब आपका एसेट्स और लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी बराबर है तो आपका क्वेश्चन सही है। यह आपका चेकआउट करने का तरीका है ना। धन्यवाद फ्रेंड्स।